नतांज परमाणु अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया में फ्लोट होने लगी है। अब सवाल उठा, अगर हमला हुआ है तो क्या परमाणु रिसाव भी हो रहा है? चंद घंटे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने परमाणु रिसाव के दावे का खंडन किया था, लेकिन अमेरिका कह रहा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके लिए खतरा है। क्या ईरान ने वो बम बना लिया? ईरान में भूकंप का राज क्या है? फ्रांस ने न्यूक्लियर ताकत क्यों दिखाई? ईरान का अरब देशों पर लगातार हमला क्यों? तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि ईरान के मिसाइलें और उसके ड्रोन अब कई देशों की सरहद लांघ चुके हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान पर जैसे ही अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ तो आसपास मौजूद अमेरिकी बेसों को किसी कीमत खत्म करने पर वो आमादा हो चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाया। अब भी वही हो रहा है। ईरान मिसाइल दाग रहा है, बम बारूद बरसा रहा है, इजराइल का नाम लेकर जंग को और विध्वंसक बना रहा है। इजराइल के वो लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं तुरंत इजराइल को खाली कर दें, क्योंकि हम एक बहुत लंबी और थका देने वाली जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इस जंग का नतीजा दुश्मनों के लिए काफी भयानक रहने वाला है। हम पूरी तरह तैयार हैं। अब इजराइल की बर्बादी के साथ ही जंग का खात्मा होगा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। इजराइल और ईरान पहले भी युद्ध में आमने सामने आए हैं, मगर इस तरीके से वार पलटवार शायद पहले नहीं देखा गया। सवाल है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरह ईरान की एटमी फैसिलिटी को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? क्यों बार बार नतांज समेत दूसरे एटमी ठिकानों पर बारूद बरसाया जा रहा है? क्या वाकई ईरान ने एटमी पावर हासिल कर ली है? जब तक कोई क्लैरिटी आती है तब तक अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA का यह भी कहना है कि फिलहाल इस न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन लीक जैसी बात सामने नहीं आई। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि IAEA को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स में ना के बराबर एक्सेस मिलता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो नहीं ही मिलती। इसलिए जब तक ये बात सुर्खियां बंद थी तब तक ईरान में एक भूकंप की खबर दुनिया में तैरने लगी। कहा गया कि ईरान के गिराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया गया। सवाल उठे, क्या कुदरत ने जमीन हिलाई या फिर इंसान ने विध्वंस का नया कारण ढूंढ लिया? क्या ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम के साथ ही एटम बम बना लिया? क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान के पास कम से कम 11 एटम बम बनाने का सामान मौजूद है। In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60%. And they're aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the beginning of their negotiating stance. हालांकि इन सारी बातों के बीच इजराइल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। वो लगातार तेहरान और आसपास के इलाकों को टारगेट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ अचानक फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाना शुरू कर दिया, और ये तब हुआ जब फ्रांस ने ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का सपोर्ट करने का ऐलान किया।